बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजूअ गुफ्तगू है फ़न खिताबत के हवाले से तकरीर की या खिताबत की सही मश्क करने का तरीका क्या है। तो कदीम ज़माने से एक तरीका चला आ रहा है कि लोग आईने के सामने खड़े होते थे और तकरीर करते थे, अपने ख़द-व-ख़ाल को देखते थे, अपना अंदाज़ ठीक करने की कोशिश करते थे। आज भी लोग बाज़ पूछते हैं कि आया आईने के सामने प्रैक्टिस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो उसका जवाब यह है कि जी नहीं करनी चाहिए। उसकी चंद वजूहात हैं। उसकी वजह यह है कि जब आपके सामने आईना होगा और अगर आप पूरी तकरीर आईने ही को देख कर तकरीर कर रहे होंगे तो आपकी ये गर्दन में सख्ती आ जाएगी। आप सिर्फ़ एक ही तरफ देखने की प्रैक्टिस कर पाएंगे और सिर्फ़ एक ही तरफ देखेंगे, बाकी तरफ नहीं देख पाएंगे। तो इस वजह से यह है कि अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे, मसलन इधर देख रहे हैं, तो आप आईने को इस वक्त नहीं देख रहे, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप पूरे मजमे के ऊपर नज़र रखें, पूरे मजमे को देखें। पूरा मजमा आपकी मुट्ठी में होना चाहिए। तो अगर आप आईने को देख रहे हैं तो बाकी लोगों को नहीं दे समझें, फ़र्ज़ी जो लोग हैं आप उनको नहीं देख पा रहे, फ़र्ज़ी लोगों को देख रहे हैं तो आप आईने में नहीं देख पा रहे, तो फिर आप अपनी इस्लाह कैसे करेंगे। तो फिर इसका हल क्या है। तो इसका हल यह है अज़ीज़ान कि जैसे जैसे हर शय और हर चीज़ अपडेट हो रही है, उसके तरीक़ेकार अपडेट हो रहे हैं, इसी तरह से फ़न खिताबत की प्रैक्टिस और मश्क के अंदाज़ भी अपडेट हो रहे हैं। और वो ये है कि आज ज़माना कैमरे का और मोबाइल का ज़माना है और तकरीबन हर एक के पास मोबाइल है। तो वो मोबाइल के ज़रिए से एक मशवरा ये भी है कि देखिए, अगर आप अपना अच्छा मुस्तक़बिल सोच रहे हैं तो फिर थोड़ा सा ख़र्चा भी कीजिए। तो मोबाइल और ट्राइपॉड वगैरह का इंतज़ाम कीजिए और फिर आप उसको सामने लगा लीजिए। और लगाने के बाद पहले याद रहे कि हमने इसके अलावा दरसों में बयान किया है तकरीर के सही याद करने का तरीका। पहले नंबर पर यही फ़र्ज़ है कि आप अपनी तकरीर को सही तरह से याद करें। जब आप मुतमईन हो गए हैं कि आपकी तकरीर आपको सही याद हो गई है, तो अब उसके बाद आप मश्क के लिए और प्रैक्टिस के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। अब उसके बाद यह है कि आप अपना मोबाइल या आप अपना कैमरा लगाएंगे और लगाने के बाद फिर बस यह है कि आप उसको भूल जाइए। फिर आप खुलकर तकरीर का अंदाज़ अपनाइए, तरीका अपनाइए। आपके चेहरे के ऊपर सख्ती नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल प्लीज़ स्माइल जैसे होता है इसी तरह से थोड़े से स्माइल के अंदाज़ के साथ आप अपनी तकरीर का आगाज़ कीजिए और उसी तरह से गुफ्तगू को जारी रखिए। तो अब आपने कैमरे की तरफ नहीं देखना सिर्फ, बल्कि आपने बाकी लोगों की तरफ जो फ़र्ज़ी आपके, जैसे आपने देखा ना कि जंगें होती हैं, तो जंगों की जो प्रैक्टिस की जाती है वो फ़र्ज़ी दुश्मन एक होता है, उसको मद्देनज़र रख के वो प्रैक्टिस की जाती है। अगर आपने फ़ौज के बारे में कुछ जाना है तो फ़र्ज़ी जो दुश्मन होता है उसको मद्देनज़र रखा जाता है। इसी तरह से फ़र्ज़ी मजमा मद्देनज़र रख के आपने उससे खिताब करना है, गुफ्तगू करना है। मसलन आपने हर एक इशारा देना है, आपने अपने चेहरे को सख्त नहीं होने देना है, आपका अंदाज़ बयान सही होना चाहिए, तलफ़्फ़ुज़ सही होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप इसमें करते चले जाएंगे और कैमरे की तरफ आपने बिल्कुल भी नहीं देखना है, बल्कि पब्लिक की तरफ देखना है। और कभी कभार हो सकता है क्योंकि वो भी मजमे की जगह पे लगा हुआ है कैमरा, तो अब यह है कि आपने कभी कभार कैमरे को देख भी लेना है तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन आपने बिल्कुल ईज़ी होकर पूरी तकरीर और मश्क करना शुरू कर देना है। जब आपकी तकरीर कंप्लीट हो जाए या कुछ हिस्सा कंप्लीट हो जाए, इसमें भी हमारा मशवरा यह है कि आप पूरी की पूरी तकरीर बल्कि ना करें, बल्कि उसके कुछ कुछ हिस्से, कुछ नुक्ते आप प्रैक्टिस कीजिए। और जब वो मुकम्मल कर लें तो फिर आप उसके बाद आप अपने मोबाइल को देखिए और उसमें चेक कीजिए कि आपकी तकरीर कैसी है। किसी दूसरे से ज़्यादा आप खुद अपनी गलतियां निकाल सकते हैं। जहां जहां आपको गलती नज़र आए उसकी इस्लाह कीजिए और इसी तरह से अपने आप को बेहतर बनाते रहिए। बस आज का नतीजा ये हुआ कि आईने के सामने बिल्कुल भी आपने मश्क नहीं करना है, बल्कि हो सके तो कैमरा या मोबाइल लगाकर उसमें आप अपनी रिकॉर्डिंग कीजिए और उसको उसके बाद अच्छे से देखिए और जहाँ जहाँ भी कोई कमी वाक़ई हुई है उसकी इस्लाह कीजिए।